इसी बीच आपको बता दें, पुतिन ने जर्मन चांसलर से कहा है रूस की मांगों को पूरा करे यूक्रेन। पुतिन ने यूक्रेन पर 3 शर्तें रखी हैं। शर्तें मानने पर यूक्रेन से बातचीत होगी, क्रीमिया को दर्जा दिया जाए, हथियारों का सरेंडर जो है वो यूक्रेन की ओर से किया जाए और डोनबास को भी मान्यता दी जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम शर्तें जो हैं वो यहाँ पुतिन की ओर से रखी गई हैं जर्मन चांसलर की सामने, और ये कहा गया है कि ये तीनों की तीनों शर्तें जो हैं वो मानने पर यूक्रेन से बात होगी। देखिए वही शर्तें हैं जो पहले पुतिन ने रखी थी, अब फिर से दोहराई गई हैं उनकी ओर से। जंग के बीच यूक्रेन और रूस में फिर से बातचीत होगी। जल्द ही दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल फिर से वार्ता करते नजर आएंगे। 1 मिनट में महायुद्ध पर दिखाते हैं ये पूरी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और वार्ता साथ साथ जारी है। 2 दौर की शांति वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब बहुत जल्द तीसरे दौर की वार्ता की तैयारी। दूसरे दौर की वार्ता में यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाने और जरूरतमंदों तक दवा और खाना पहुंचाने के लिए अस्थायी सीज फायर पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को उनके साथ आमने सामने की बातचीत करने की भी चुनौती दी थी, लेकिन पुतिन साफ कर चुके हैं कि बातचीत तभी होगी जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। 10 दिनों से यूक्रेन में जारी जंग में 331 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लाख से अधिक लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। रूस के खिलाफ पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंधों की घोषणा कर रहे हैं, जबकि रूस यूक्रेन को सबक सिखाने की जिद में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नाटो देशों पर रूस ने बड़ा आरोप लगाया। आपको बता दें यूक्रेन में आतंकी भेज रहे हैं नाटो देश। रूसी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। नाटो देशों पर रूस ने यह बड़ा आरोप लगाया है और यह कहा गया है कि यूक्रेन में नाटो देशों की ओर से आतंकी भेजे जा रहे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। लगातार चेतावनी देते हुए व्लादिमीर पुतिन कि नाटो देश अगर यूक्रेन की मदद करते हैं तो उनको खामियाजा भुगतना होगा। अब ये बड़ा बयान जो है वो उनकी ओर से रूसी मीडिया के हवाले से देखिए ये बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने ये बड़ा आरोप अब नाटो देशों पर लगा दिया है। उनका ये कहना है कि आतंकियों को भेजा जा रहा है इस जंग के बीच में। एक के बाद एक देखिए बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे। उनके कीव में मौजूद होने पर संशय बना हुआ है। सवाल लगातार इस बात को लेकर उठाए जा रहे हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की जो हैं वो वहां से बाहर निकल गए हैं, वो अब यूक्रेन में मौजूद ही नहीं है। इसी बीच उन्होंने कहा है कि यूक्रेन की पूरी तरह से सुरक्षा की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा था कि इस युद्ध को अगर खत्म करना है तो पुतिन को और उनको आमने सामने सीधे बात करनी होगी। रूस यूक्रेन के युद्ध का आज 10वां दिन है। इस बीच रूसी मीडिया के हवाले से खबर आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर निकल चुके हैं और वो पोलैंड में हैं। जेलेंस्की का एक नया वीडियो भी देखिए कल सामने आया था, जिसमें उन्होंने ज़ेपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की बात चिंता जताई थी। रूस की विशाल सेना ने यूक्रेन पर हमला किया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि वो झुकने वाले नहीं, उनका देश हार नहीं मानेगा। युद्ध आगे बढ़ा तो जेलेंस्की को अमेरिका ने कहा कि वो उन्हें बाहर सुरक्षित निकाल लेगा, लेकिन जेलेंस्की ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें हथियार दीजिए ताकि हम लड़ सकें। अपने देशवासियों और दुनिया को संबोधित करते जेलेंस्की के वीडियो आते रहे, जिनसे ये पता चलता कि यूक्रेन में ही है जेलेंस्की और मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन शुक्रवार को एक सनसनीखेज खबर आई। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर आई। रूसी मीडिया ने बड़ा दावा किया कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर चले गए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की पोलैंड चले गए हैं। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्रवार को ही जेलेंस्की का नया वीडियो आया जिसमें वो ज़पोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लगने के बाद रूस के हमले को रोकने के लिए सहयोगियों से अपील कर रहे थे। ये वीडियो 4 मार्च का ही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने परमाणु संयंत्र पर हमले के बाद जेलेंस्की से बातचीत भी की थी। जेलेंस्की का आखिरी ट्वीट भारतीय समय के अनुसार शुक्रवार शाम 5:21 पर आया था, जिसमें वो यूएन मानवाधिकार परिषद को धन्यवाद दे रहे थे
उस आयोग के गठन के लिए जिसमें युद्ध अपराधों के लिए तथ्यों की जांच होनी है। वहीं भारतीय समय अनुसार रूसी मीडिया स्पुतनिक ने शाम 6:42 पर ट्वीट किया, जिसमें लिखा था कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड चले गए हैं। जेलेंस्की का यूक्रेन में होने का दावा। रूसी मीडिया के इस दावे पर यूक्रेन से तकरीबन 1.25 घंटे तक कोई खंडन या जानकारी नहीं आई। ना ही जेलेंस्की ने ना ही उनके दफ्तर की ओर से कोई ट्वीट या दूसरा जवाब आया। लेकिन भारतीय समय के अनुसार रात करीब 8:30 बजे ये खबर आती है कि वो यूक्रेन में ही है। यूक्रेन की संसद ने दावा किया कि जेलेंस्की यूक्रेन में ही है। इसके थोड़ी देर बाद जेलेंस्की के ट्विटर हैंडल से भारतीय समय अनुसार रात करीब 8:44 पर ट्वीट आता है। हालांकि इसमें वो कहां है इस बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, बल्कि यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष से हुई बातचीत का जिक्र करते हैं। जेलेंस्की कई बार कह चुके हैं कि वो अपना देश छोड़कर नहीं भागने वाले। ऐसे में रूसी मीडिया का ये दावा बेहद हैरान करने वाला है। हालांकि जेलेंस्की अभी खुद सामने नहीं आए हैं। पिछले कुछ दिनों से बार बार उनके वीडियो ही आते हैं, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि जेलेंस्की देश में ही मौजूद हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल में हमले के बाद तबाही की तस्वीरें देखने को मिली है। मारियोपोल के मेयर ने मदद इसी बीच मांगी है। शहर में पानी, बिजली और खाने की कमी हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मारियोपोल में लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस की ओर से, और इस बीच तबाही का मंजर ऐसा है कि अब लोगों के पास न खाने के लिए खाना है और न पीने के लिए पानी है। मेयर की ओर से बाकायदा यहां पर मदद मांगी गई है कि लोगों तक थोड़ी सी राहत सामग्री पहुंचाई जाए।